बच्चों एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। क्या पूछता है? पोलिनोमियल्स पूछता है कि कौन सा इनमें से वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है। ठीक है, और हमें अपने आंसर भी जस्टिफाई करने हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स जो होते हैं वो टर्म्स से बन के टर्म्स मिलके एक पोलिनोमियल क्रिएट करते हैं। टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे 5x² हो गया, ठीक है, 3x + 2, 4x² + 7x + 3। यहाँ पे टर्म्स देखो कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म है, क्या है? 5x²। यहाँ कितनी टर्म्स हैं? यहाँ 2 टर्म्स हैं। यहाँ कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3। कितनी टर्म्स होगी? 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, तो ये क्या बना रही हैं? एक टर्म्स जो होती है वो मोनोमियल होती है। ठीक है, ये सब मोनोमियल। 2 टर्म्स हैं तो बायनोमियल। अगर 3 टर्म्स हैं तो इसको बोलते हैं हम ट्रायनोमियल्स। ठीक है, तो ये मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्रायनोमियल्स ये सब मिलके क्या बनाती हैं? एक पोलिनोमियल क्रिएट करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि 5x² है। ठीक है, 5x² के अंदर 5 क्या है? 5 कांस्टेंट है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, और x² क्या है? x² एक वेरिएबल है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हुआ? 5 हुआ। अब इसमें दे रखा है 3x + 2, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हुआ? 3 हुआ। ठीक है, और 2 क्या है? 2 एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? 2 एक कांस्टेंट टर्म है। क्लियर हुआ? ठीक है, पोलिनोमियल क्या है? डिफरेंट टर्म्स मिलके एक पोलिनोमियल बना रही हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टर्म्स में क्या कह सकते हो कि मोनोमियल है वो सिंगल टर्म्स होता है, 2 टर्म्स हैं तो बायनोमियल्स होता है, तो 3 टर्म्स है तो ट्रायनोमियल्स होता है। ठीक है, अब मोनोमियल, बायनोमियल और ट्रायनोमियल्स को भी हमने सेपरेट किया। तो इसके अंदर क्या है? कोफिशिएंट होता है और एक वेरिएबल होता है। ठीक है, अब देखो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 2। मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है कि उस पोलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? इसकी मैक्सिमम डिग्री है 2। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितना है? देखो 3x है, 1। अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, और यहाँ पे अगर मैं इसको 3 कर दूँ तो कितना आ जाएगा? इसकी मैक्सिमम डिग्री इसकी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी? 2। इसकी डिग्री कितनी आएगी? 1, और इसकी डिग्री कितनी आएगी? 3। अब जो 1 डिग्री वाले होते हैं, 1 डिग्री पोलिनोमियल, 1 डिग्री पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, और जिसकी 2 होती है डिग्री उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये पोलिनोमियल है। देखो क्या पूछा है? पोलिनोमियल भी हो और इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल हो इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है 4x² - 3x + 7, तो क्या आ जाएगा? यस। ठीक है, y² + 2 ये भी पोलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ क्या है? √t। ठीक है, पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो एक होल नंबर होती है। क्या होती है? पोलिनोमियल की डिग्री होल नंबर होती है। 0 हो जाए, 1 2 3, 0 से नीचे माइनस नहीं होनी चाहिए कभी भी, या वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो वो √2t का मतलब क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो यह क्या आ जाए? इसमें क्या आएगा? 9।
क्या है, 9, ठीक है। क्यों, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है, होल नंबर नहीं है। अब इसमें भी देखो y क्या मतलब नीचे आ गया ना, नीचे कैसे, अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, y प्लस 2y -1, ठीक है भाई। अगर ये हो तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा ना, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगी डिग्री, कितना आएगा यहाँ, क्या आएगा, 9, ठीक है। तो डिग्री लिख देता हूँ यहाँ पे, डिग्री नॉट ए होल नंबर, क्लियर। अब यहाँ देखो पॉलिनोमियल तो है लेकिन कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 वेरिएबल हो गए, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसमें भी 9 आएगा, उसने क्यों 9 क्यों, क्योंकि उसने 1 वेरिएबल पूछा है, ठीक है। तो 9 3 वेरिएबल्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसने, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप देखो एक्स स्क्वायर, देखो कौन सी टर्म बन रही है, ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसके आगे क्या है, इसके आगे 1 है, क्या है, 1 एक्स स्क्वायर है, ये क्या है 1। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो इसकी टर्म बन रही है, क्या नाम है, जो इसका लिटरल नंबर है वो क्या है, 1 है, तो इसके कोफिशिएंट कितने आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट कितना आएगा एक्स स्क्वायर का, -1, क्या आएगा, -1। इसका कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी क्या है, π/2 है ना, इसका आएगा π/2। इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या लिखोगे, 0, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बायनोमियल कितना, जिसमें 2 टर्म थी, तो 35 डिग्री का एक बायनोमियल क्रिएट कर दो, कितना आ जाएगा, 3x⁻35, ठीक है, प्लस बायनोमियल करना है, एक और डाल दो, 2x कर दिया मैंने, कुछ भी लिख सकते हो आप। सेकंड क्या पूछा है, मोनोमियल 100 डिग्री, तो क्या करोगे, x⁻100 कर दो, बस। मोनोमियल में एक ही टर्म होती है, बायनोमियल में 2 टर्म होती हैं। मैक्सिमम डिग्री 35 शो कर दो, इधर मैक्सिमम डिग्री एक ही है तो टर्म 100 कर देंगे उसको। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसकी क्या पूछा है इसने, डिग्री पूछा है। इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री देखो कौन सी है, या 3 है या 2 है या 1 है, तो क्या आ जाएगा 3। इसमें ये y स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 2, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 3x⁻0, और किसी की पावर अगर 0 होती है तो 1 होता है, तो 3 इसलिए आ जाता है, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो जिसकी पावर 2 है तो क्या बताया था, पावर 2 वाला लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक हो गई, ठीक है। सेकंड में 3 वाला है, जिसकी पावर 3 है तो क्यूबिक, जिसकी पावर 2 है क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 1 है लीनियर, यहाँ भी 1 है लीनियर, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूबिक, क्लियर हो गया। सिंपल एक्सरसाइज है 2.1, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट फर्स्ट। इस पॉलिनोमियल के अंदर 0 पुट करके देखेंगे, सेकंड में 1 पुट करके देखेंगे, और 3 में 2 पुट करके देखेंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, पहला ले रहा हूँ फर्स्ट। क्या दे रखा है, 5x - 4x²
+3। ठीक है, x कितना रखना है, x रख दो 0, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × 0 -4 × 0 स्क्वायर +3, क्या आ गया, ये आ जाएगा 0, यहाँ भी 0 और ये 3, आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। सेकंड में क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ -1 पुट करके देखो कितना आएगा, 5 × -1 -4 × -1 स्क्वायर +3। ठीक है, ये आ जाएगा +-5 माइनस, पहले ये कर लेते हैं सोल्व। ब्रैकेट के अंदर क्या है, -1 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, +3 इक्वल टू -5 माइनस प्लस माइनस 4 × 4 +3, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के 9 हो गए और प्लस के 3 है, तो कितना आंसर आ गया, -6 आ गया। थर्ड कर देता हूँ यहाँ पर। थर्ड में क्या पुट करना है, 2 पुट करना है इसके अंदर, यहाँ रख लिया मैंने, एक ही बार रख लो, बार बार रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 × कितना रखना है, 2, तो 2 -4 × 2 स्क्वायर +3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10 -4, यहाँ 2 × 2 = 4 +3। अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 4 × 4 = 16 +3 और 10 + 3 13 -16, आंसर यहाँ से -3। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट, फाइंड P of 0, P of 1 एंड P of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनमें एक बार 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है। ठीक है, तो पहला ले रहा हूँ मैं, P of y इक्वल टू y² - y + 1। पहले क्या रखा है, 0 रखो, तो P of 0 रखा मैंने, यहाँ पे रखेंगे 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, -0 + 1, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। फिर रखो, मैंने फिर P of 1 रखा, 1 रखा, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर -1 और +1, कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1, एक कट गया, 1 + 1 माइनस है, आंसर 1 आ गया। ठीक है, फिर 2 रखो, तो P of 2 रखा हमने, यहाँ पर 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर -2 और +1, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1 बच गया एक तरह से, आंसर 3। क्लियर हो गया। ऐसे ही सेकंड कर लेंगे, यहाँ सेकंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सेकंड में P of t दिया हुआ है, P of t कितना दिया हुआ है, 2 + t + 2t² - t³। पहले 0 रखो, तो P of 0 इक्वल टू 2 + 0, 0 तो रखोगे 0 ही हो जाएगा सारा, देखो, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। P of 1 रखो, 1 रखा, तो यहाँ जाएगा 2 + t की जगह पे 1 रखना है हमें बस। ठीक है, जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे, बाकी तो कैलकुलेशन है, कर ही लोगे। 2 + 1 तो या 1 का स्क्वायर 1 और 2 × 1 = 2 यहाँ। ठीक है, तो एक ये कट गया, आंसर कितना आएगा, 4 आंसर आ गया। फिर क्या रखना है, P of 2 रखना है, P of 2 रखेंगे तो यहाँ आएगा 2 + 2 + 2 × t की जगह पर 2 रखना है, यहाँ 2 रखना है, और स्क्वायर -2³ ठीक है, कितना, 2 + 2 + 2 और 2 × 2 = 4 और -8। ठीक है, 4 हो गया, ये 8 हो गया और माइनस भी 8 है, माइनस का 8 हो गया ये, तो एक प्लस है एक माइनस है, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर चलो थर्ड दे लेते हैं, थर्ड यहाँ कर लेते हैं। P of x दे रखा है इसने x³, पहले P of 0 रखो, तो P of 0 रखेंगे
तो 0 क्यूब तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर पी ऑफ 1 रखो, तो क्या रखोगे 1 क्यूब, 1 क्यूब कितना होगा 1, फिर रखो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यूब, तो 2 क्यूब कितना होता है 8। तीनों रख दिए, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, ठीक है। तो 0, 1 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसमें 0 रखो, तो 0 रखा हमने, तो 0 माइनस 1 और इधर 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा -1 और 0 प्लस 1 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, नहीं माइनस प्लस माइनस, और 1 1 जा 1, ठीक है। अब 1 रखो, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 और इधर 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2, तो 0 इंटू 2 0 हो गया। फिर क्या रखेंगे 2 रखो, तो पी ऑफ 2 कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3, तो 3 1 जा 3। क्लियर हुआ, ठीक है। सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है और उसको कैलकुलेट करना है, आंसर आता जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। 3x प्लस 1, यहाँ x की जगह पर हमें -1/3 पुट करके देखना है, ठीक है। और देखना है कि क्या 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो वो 0 है पॉलिनोमियल का, अदरवाइज नहीं है। तो रखो p ऑफ कितना रखना है -1/3, तो सॉल्व करते हैं इसको। 3 इंटू -1/3 प्लस 1 कितना आएगा, ये 3 से ये 3 कट, यहाँ पर आ गया हमारा -1 और ये +1, तो -1 प्लस 1 क्या हुआ 0 हो गया। 0 आ गया तो 0 है इसका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे -1/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब p ऑफ x, 0 ऑफ p ऑफ x लिख दो, ठीक है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल लिख दो, 0 ऑफ p ऑफ x। क्लियर हो गया। अब यहाँ पुट करके देखो, एक बार 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, तो p ऑफ -1 रखा हमने, तो -1 प्लस 1 भी है, तो -1 प्लस 1 और इधर -1 -2, सॉल्व करो कितना आ रहा है, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। ये आ गया -3, तो 0 आ गया ना, यहाँ लिखेंगे -1 इज द 0 ऑफ p ऑफ x। फिर 2 रखो, तो p ऑफ 2 आएगा 2 प्लस 1 और इधर से 2 माइनस 2, ठीक है। तो 3 और ये 0 आ गया, तो 3 इंटू 0 फिर से 0 हो गया, तो यहाँ पर रखेंगे 0 आ गया तो कितना 2 है। 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे भी लिख सकते हो या p ऑफ x लिख सकते हो। अब यहाँ पुट करके देखो 6 लो, बाकी मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं बीच बीच में, अपने आप करके देखना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है। 6 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कितना करना है -m/l करना है x की जगह पर, तो -m/l, तो l इंटू -m/l प्लस m, l से l कटा, कितना आ गया -m प्लस कितना आ गया 0 आ गया। तो क्यों 1 प्लस 1 माइनस 0 हो जाएगा ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि -m/l इज द 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये दोनों चेक करने हैं, -1/√3 भी और 2/√3 भी। तो p ऑफ -1/√3 रखो, तो 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा, माइनस का तो स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये -1 आ गया, कितना आएगा 1 - 1 0 आ गया। अब अगर 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि -1/√3 इज द zeros ऑफ p ऑफ x। ठीक है, फिर 2/√3 देखो, तो 2/√3 क्या आएगा, p ऑफ 2/√3 रखो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 2/√3 स्क्वायर -1, तो 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -1, ये 3 से 3 कट, तो 4 - 1 कितना आएगा 3 आएगा, 0 नहीं आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2/√3 is not a zero of स्टार्ट नहीं करी 2/√3 is not a zero of p of x। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, देखो p ऑफ x इक्वल टू x + 5। ठीक है, अगर वो वैल्यू मैं x की जगह पर पुट करूं तो वो p ऑफ x को 0 कर दे, वो होगा इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो कौन सा होगा, देखो यहाँ पर x + 5 के इक्वल में 0 रखो, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। ठीक है, अब ये -5 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो देखो इसको 0 कर रहा है, तो यही इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सबका ऐसे ही निकाल के देखो, चेक करो एक बार करके। तो p ऑफ x दिया है x - 5, तो x - 5 इक्वल टू 0 रखो, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 रखो। ठीक है, तो यहाँ अगर 5 रखूँगा तो ये 0 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 2x + 5 p ऑफ x, पहले लिख लेता हूँ पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x दिया हुआ है इसने 2x + 5। ठीक है, अब 0 निकालने के लिए क्या करो, इक्वल टू में 0 रख लो, कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/2। जब ये -5/2 यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इसको 0 कर देगा। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है 3x p ऑफ x, फिर से p ऑफ x इक्वल टू 3x - 2, तो 3x - 2 इक्वल टू 0, और 3x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू कितना 2/3। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, ये फोर्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ फिफ्थ कर देता हूँ। तो फिफ्थ पार्ट है p ऑफ x दिया हुआ है इसने 3x, p ऑफ x है यहाँ पर 3x, तो 3x इक्वल टू 0 रखो, तो x इक्वल टू 0/3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो 0 दो पॉलिनोमियल इज 0। सिक्स्थ पार्ट देखो, p ऑफ x इक्वल टू ax। ठीक है, तो 0 दो पॉलिनोमियल निकालना हमें, ax इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, तो 0 दो पॉलिनोमियल इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ पार्ट देखो, सिंपल पार्ट है, सिंपल क्वेश्चन है सारे। p ऑफ x इक्वल टू cx + d। ठीक है, p ऑफ 0 रखो, तो cx + d इक्वल टू 0, तो cx इक्वल टू -d, और x इक्वल टू -d/c। ठीक है, ये सब क्या है इसकी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।
आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे।